आज प्रभु का दिन है। यह दिन हम प्रत्येक जन के लिए ईश्वर का आशीर्वाद और कृपा ले आए। मैं आप प्रत्येक जन को यीशु बड़ाई कहना चाहूंगा। आज सामान्य काल के 15वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का पाठ हमें याद दिलाती है कि ईश्वर का चयन, हमारा बुलाहट बाय चांस नहीं है, लेकिन ईश्वर ने जानबूझकर यह कदम उठाया है। इसलिए ईश्वर की योजना और हमारी बुलाहट बहुत ही निराला है, अनोखा है, समझने की जरूरत है। आज हम प्रार्थना करते हुए प्रश्न पूछें ईश्वर से, क्या क्या देखकर ईश्वर ने मुझे चुना, आपको चुना है? क्या पाया जो हमें चुनाव करने के लिए उसे सोचना पड़ा? क्या इस बुलाहट के अनुरूप, उसके चयन के अनुरूप मैं कार्य कर रहा हूं? आज आमोस के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 12 से 15 में ईश्वर ने साधारण किसान भेड़ चरवाहे आमोस को बुलाकर इस्राएल के उत्तरी प्रांत में नबूवत करने के लिए भेजा। यह ईश्वर की योजना थी। ईश्वर जानता था कि उस प्रांत में बहुतेरे नबी हैं, लेकिन उनकी इच्छा और योजना के अनुसार नहीं जी रहे हैं। वे भ्रष्टाचार और दुनियाई तत्वों में संलग्न हैं। वे अन्याय की बात, सत्य की बात नहीं करना चाहते। गरीबों, शोषितों, उपेक्षितों की बजाय वे स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपने पॉकेट के लिए जीते हैं, अकाउंट के लिए जीते हैं, पेट भरने के लिए जीते हैं। इसलिए ईश्वर ने आमोस को एक साधारण व्यक्ति होकर भी उसको चुना। आमोस सरलता के साथ इसे ग्रहण किया और इन विद्रोही, विरोधी नबियों के बीच में ईश्वर के कार्य को निष्ठापूर्वक करता रहा। जानता है इसमें ईश्वर की योजना है और इसलिए वह स्वयं को भ्रष्टाचार से, भौतिकवाद से दूर रखा। पाप से दूर रहना स्वयं के वश की बात नहीं है, इसके लिए ईश्वर की कृपा जरूरत है। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें कहते हैं कि ईश्वर ने हम प्रत्येक जन को सृष्टि के प्रारंभ से चुना, जिससे हम निष्पाप और बेदाग जी सकें और इस जीवन को सुंदर बनाते हुए ईश्वर की योजना के लिए कार्य कर सकें। यदि हम भ्रष्टाचार और दुनियावी तत्वों से अगर दूर रहेंगे तो अच्छा सेवक बनेंगे। अपनी सेविकाएं को दुरुस्त करके हुए आगे बढ़ेंगे। याद रहे, कोई भी सेवक अपने लिए नहीं जीता है, अपने लिए कार्य नहीं करता है, क्योंकि वो समझता है कि उनका जीवन दूसरों के लिए है। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 13 में
यीशु ख्रीस्त ने अपने चेलों को बुलाया, अपनी शिक्षा और चमत्कार के द्वारा उन्हें आध्यात्मिक रूप से दृढ़ किया, जिससे वे जाएं और सुसमाचार का प्रचार करें। उनके कार्य को सफल बनाने के लिए और पुराने विधान के नबियों की तरह ना भटक जाएं, इसलिए उन्होंने हिदायत दिया। वे गए और ईश्वर के कार्य को पूरा किए। याद रहे, आज के प्रजा को और विशेषकर नए विधान की प्रजा की मानसिकता को अच्छी तरह समझते हुए मार्टिन लूथर जूनियर आई हैव ए ड्रीम में सुंदर सी बात कहते हैं लोग कहते हैं नहीं, हम लोग संतोष नहीं है और संतोष नहीं होंगे जब तक न्याय जल की धारा की तरह ना बहे और आध्यात्मिक सुंदर धारा की तरह ना बहे। याद रहे, चाहे पुराने विधान हो या नए विधान की प्रजा के साथ आज भी अन्याय और धार्मिकता सूख गई है। चाहे समाज हो, चाहे कलीसिया हो, न्याय और धार्मिकता नहीं है। इसके लिए हमें निस्वार्थ मन से कार्य करना होगा। ईश्वर आपको मुझे इस बुलाहट में आशीष और कृपा दे, जिससे हम योग रीति से अपने कार्य को कर सकें। आमीन।